विजय शर्मा जी, ये आपत्ति मुझे आपसे भी है। मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स से चलती रहेगी, आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, कई बार आप फैसले लेफ्ट लेते हैं, कई बार राइट लेते हैं, लेकिन श्री राम के चित्र को जमीन पर, संसद भवन के सामने, राज्यसभा लोकसभा के सामने रगड़ा जा रहा है जमीन पर। मैं तो कहता हूं, ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाते? इतना सॉफ्ट स्टैंड कैसे चलेगा? विजय जी, आपने इतने समय बाद मुझे मौका दिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद, आपने इतने समय बाद मुझे मौका दिया। देखिए, स्पीकर साहब ने संज्ञान ले लिया है, सारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भगवान राम का अपमान करने वालों को जनता सबक सिखा रही है। और आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा ये हमेशा रहा है, ये एक बार फिर सामने आ गया। राहुल गांधी जी का आपने देखा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह कहाँ बाबर की मजार पे जाते हैं, लेकिन ये यहाँ भगवान राम के मंदिर पर नहीं जाते। ये तो ये कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। प्रियांक खड़गे, जो खड़गे साहब के बेटे हैं, इनके अध्यक्ष हैं, वो समूल नाश की बात करते हैं, सनातन की। ये ऐसे लोग हैं। और कुंभ के मेले के बारे में इतिहास भूगोल में मत जाइए, इस देश को संभालूं। राजीव गांधी जी क्या कहते थे कि गिरजाघर से, मैं पॉइंट पे वापस आना चाहता हूं। आप इतिहास भूगोल में मत जाइए, ये सबको मालूम है सनातन, डेंगू, मलेरिया किसने कहा, किसने सपोर्ट किया, ये पूरा इतिहास सारे लोग जानते हैं, कुछ बताना नहीं। मेरा सवाल बहुत, अरे संदीप त्रिपाठी को फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है ना? संदीप त्रिपाठी, प्रॉब्लम ये है कि विजय शर्मा को उत्तर दीजिए। मैं सीधा सवाल करता हूं विजय जी, ये संसद भवन के सामने हुआ, अध्यक्ष जी ने जो संज्ञान लिया है वो ड्रामे पे लिया है कि वेशभूषा मत पहनिए। मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं उस पर पता नहीं बीजेपी भी क्यों नहीं बात कर रही, क्या प्रॉब्लम है भाई? मतलब अगर किसी दूसरे धर्म के किसी एक प्रतीक के साथ हो जाए तो ये ईश निंदा में गिना जाएगा, अगर ईश निंदा में गिना जाएगा। लेकिन प्रभु राम के साथ ये पाप करने पर इस देश में कोई बोलने को तैयार नहीं। राम जी, सारी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, निंदा करती है। और ये सन्यासी साधुओं का अपमान है, पूरे देश के साधु संतों का अपमान है, सनातन का अपमान है। और ये अपमान सोची समझी साजिश है इनकी। अभी जिस तरह से हॉकी टीम का भगवा कलर हुआ था, तो उस पर कितना, अरे अभिषेक आप आ जाओ, आपको लग रहा है अभिषेक कि बीजेपी क्या बात करेगी? आप आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आ जाए मैदान में, किसने रोका है? कानून संबंध जो कार्रवाई होगी वो लेकिन आपको भी इन सबसे जुगलबंदी करके चलनी है कि कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे तो सपा वाले नाराज हो जाएंगे। आप ना सपा के खिलाफ बोल सकते हैं, ना कांग्रेस के खिलाफ बोल सकते हैं। अभिषेक तिवारी, ये सीधी बात है। सेवा करने के काम किए हैं। हाँ, हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर अभिषेक तिवारी से आप पूछ रहे हो, इनके सबसे बड़े नेता केजरीवाल, पहले उनकी निंदा कीजिए, कह रहे मैं भगवान राम की बातें करता हूं। केजरीवाल जी क्या कहते थे कि मेरी नानी कहती थी मेरा राम किसी के वहां नहीं रह सकता। बताइए आप मुझे, केजरीवाल जी, ये तो सबसे ज्यादा राम विरोधी है, इनका कहने का कुछ नहीं है। ये चंदा चोर को चुप, गली के कुत्ते, आराम से रिलैक्स। एक मिनट प्लीज, दोनों लोग अभिषेक, तेरी औकात है, अपनी भाषा पे संयम रखें। एक मिनट, क्या बकवास करते हो? राज मिश्रा है शराब की चोरी मत, दोनों को रोकना चाहता हूँ। राज बना दी। राज मिश्रा, सुन लीजिए, हिंदुओं पहले कहा जाता था, जब कोई कार्यकर्ता कहता था कि कांग्रेस को या सपा को, किसी अन्य पार्टी को राम मंदिर के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है, तब छटकते थे, नहीं राम सबके हैं, राम सबके। अरे अब कहां चले गए भाई? जब राम का अपमान हो रहा है तो अब राम तुम्हारे नहीं रह गए? अरे शर्म नहीं आई वहां पर राहुल गांधी को कि वहां एक व्यक्ति को भेष में बिठाया, वो राम विरोधी है, बिठाया गया और राम का अपमान कर रहे हो, तब शर्म नहीं आई? वास्तविक राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के विषय में बोलने का अधिकार नहीं था। अरे तिवारी जी, या तो नाम के आगे से हटा लो तिवारी, समझ में आया? नाम के आगे से हटा लो तिवारी, नहीं तो ब्राह्मण होकर के भी अगर इस विषय पर नहीं बोल पाए, इस विषय पर तुमसे शब्द नहीं निकला, राम के अपमान पर अगर तुमसे शब्द नहीं निकला, तो फिर तुम तिवारी कहलाने के लायक नहीं हो, फिर तुम सनातनी कहलाने के लायक नहीं हो, फिर हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ, समझ लो, समझ में आया? इस विषय पर अगर तुम्हें शर्म नहीं आई, मुझे लगता था पार्टी से हट करके आज तुम्हें बोलना चाहिए था कि राम का अपमान
संत का अपमान, इस प्रकार का अपमान नहीं सहेगा कोई व्यक्ति। लेकिन आज भी आकर के तुम्हें टोपी बड़ी प्रिय हो गई है, आज भी नहीं बोल पा रहे हो। टोपी वाले क्या है संदीप, महाराज जी एक मिनट। ढोंग फैलाने वाले लोग। हाँ संदीप त्रिपाठी क्या कौन से महाराज है? अच्छा ये बताइए, अभी राज मिश्रा जी को आपने धर्म गुरु लिख दिया, क्या लिखूं? कैसे धर्म गुरु है जरा बताइए। आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए, मैं कैसा धर्म गुरु बता देता हूँ, बता देता हूँ धर्म गुरु का। नहीं धर्म गुरु कैसे हुआ जाता है जरा ये बताओ। तिवारी एक मिनट, तिवारी धर्म गुरु होता कैसा जरा ये बताओ, परिभाषा क्या है धर्म गुरु, क्या परिभाषा है धर्म गुरु की? तिवारी सुन लो, क्या परिभाषा है? चाटुकार होना धर्म गुरु नहीं होता है, ठीक है? धर्म गुरु हूँ, बीजेपी गलत करती है तो उससे प्रश्न पूछता हूँ राम मंदिर पर, अगर राम मंदिर कमेटी गलत करेगी तो उससे प्रश्न पूछूंगा, लेकिन राम का अपमान अगर कोई करेगा तुम जैसा कांग्रेसी तो उस पर प्रश्न पूछेगा धर्म गुरु। अरे इनका प्रॉब्लम मैं तुम्हारे साथ तलवार चट रही है, इनका प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। गदा लेके आने से धर्म संदीप, गदा लेके आने से धर्म गुरु होता है। संदीप त्रिपाठी का प्रॉब्लम क्या है? संदीप त्रिपाठी का प्रॉब्लम क्या है? इनसे पूछिए, नहीं इनसे पूछिए कि आप भगवा वेश का अपमान करते हैं, आप साधु संतों का अपमान करते हैं, है ना? कौन से साधु का अपमान किया भाई? ये राज मिश्रा कौन? एक मिनट रुकिए, नहीं राज मिश्रा क्या करते हैं, इनका क्या प्रोफाइल, क्या करते हैं? ढोंगी आदमी। अब ये आके ये हमें ढोंगी कहेंगे? अरे भाई कम से कम चोरी से बाहर निकलो, शर्म आनी चाहिए। इतना चोरी के आरोप तुम्हारे, मैं कई बार सोचता था कि ये पार्टी रसातल में क्यों जा रही है, मैं कई बार सोचता था कि ये पार्टी रसातल में क्यों, ये क्यों जा रहे हैं? वेद मूर्ति पाई और सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए पुर तब ही सुखाई सूरदस कंठ कहां पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कॉपी शंकर शास्त्री राम त्राता नहीं कॉपी। एक मिनट, वेद मूर्ति नष्ट हो जाओगे। आज इस कार्यक्रम में बता रहा हूं आशीष चतुर्वेदी विमुख हो गए। आशीष चतुर्वेदी जी का स्टैंड, आशीष चतुर्वेदी जी का स्टैंड फिर भी बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके परिवार के 4 लोग गलती करके आए हैं और आप फिर उसी को जस्टिफाई करने के लिए बैठ जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप गर्त में नहीं और गर्त में डाल रहे हैं। एक लाइन नहीं बोल सकते भाई। वेद मूर्ति जी इनको समझाइए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा तो सद्बुद्धि आए जी। जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस तरह कांग्रेस का आज हश्र देख लीजिए, ये दिन रात प्रतिदिन इनका सिर्फ एक ही काम अब रह गया, सनातन का विरोध करना, चंदा चोरी के आड़ में भगवा का विरोध करना, साधु संतों का विरोध करना। वहां तक करते करते इन्होंने जो 125 करोड़ का आराध्य है भगवान श्री राम, उनका ही उन्होंने विरोध कर दिया, उनका ही जो है शर्मसार कर रहे हैं। वो भगवान श्री राम कहाँ पड़े हैं? चरणों में, और वो भी जूता पहन करके। उसके बावजूद भी कांग्रेस का एक व्यक्ति, विपक्ष का एक व्यक्ति नहीं जो वहां मुख्य दर्शक बन करके ताली पीट रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, भगवान राम का अपमान देख रहे थे, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं निकल रहा है। और ये उल्टे हम लोगों को कह रहे हैं, अरे हम लोगों ने सबसे पहले चंदा चोरी पर आवाज उठाई थी, जो उसमें गुनहगार है उसके लिए कठोर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आज जिस तरह का कुकृत्य कलयुग के काल नेमी के द्वारा, एक पाखंडी दुराचारी अत्याचारी गुंडा मवाली के द्वारा जिस तरह भगवा का अपमान किया गया, यह असहनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कभी भी भगवा और सनातन का अपमान करने से पहले 100 बार विचार करे। ऐसी कार्रवाई हो इन दुराचारियों और अत्याचारियों के ऊपर।